Assalamu alaikum students, myself Ulfat Gulzar. Today we are going to continue with the rest of the National Health Program. So we will continue with the National Mental Health Program. The National Mental Health Program was launched by Government of India in 1982. The main objectives of National Mental Health Program are to ensure the availability and accessibility of minimum mental health care for all in foreseeable future, particularly to the most vulnerable and अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। का मतलब ये है कि ये जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1982 में, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि जो मेंटल हेल्थ केयर है उसकी अवेलेबल वो इजीली अवेलेबल और एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल भी नहीं, जो रीचेबल हो। तो और इसमें क्या हो, हेल्थ मेंटल हेल्थ केयर सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं, फॉरसेबल फ्यूचर के लिए भी डेवलप किया जाए। सो और उनके लिए जो वल्नरेबल या अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन पॉपुलेशन के, जैसे वल्नरेबल वो होते जैसे कोई डिप्रेशन में होता है, या कोई पेरेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं, सेपरेटेड पेरेंट्स होते हैं, या कोई ऐसा होता है। तो वल्नरेबल पॉपुलेशन में जो वल्नरेबल होती है, जिनको रिस्क होता है ऑफ डेवलपिंग दिस मेंटल डिसऑर्डर्स, to increase the application of mental health knowledge in general health care and in social development, to promote community participation in mental health service development and to stimulate efforts towards self help in the community। तो ऐसी चीज़ें करना जिनकी वजह से to promote community participation in mental health services development and to stimulate efforts towards self help in the community। तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, वो मेंटल हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट में मदद करे, उनको स्टिमुलेट करना ऐसे एफर्ट्स ताकि वो खुद ही सेल्फ हेल्प कम्युनिटी ग्रुप्स बना सके। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्चड, इसके अंदर फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किए गए, जिसमें पहला डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया 1996 में। तो इनका मेन काम था अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज, कम्युनिटी को मेंटल हेल्थ, पूरी एक कम्युनिटी को प्रोवाइड करना, इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ विद जनरल हेल्थ सर्विसेज थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम स्पेशलाइज्ड मेंटल हॉस्पिटल बेस्ड केयर टू प्राइमरी हेल्थ केयर। मतलब मेन यही था कि हम अर्ली प्राइमरी लेवल पे ही डिटेक्ट कर सके, हम वेट नहीं करेंगे कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके फिर चेकअप हो, नहीं, हम अर्ली लेवल पे जो रिस्क पे ही होते हैं उनको ही प्राइमरी लेवल पे डिटेक्ट कर सके, सो उनका हेल्थ हम इम्प्रूव कर सके। The DMHP envisages a community-based approach to the problem, which includes training of mental health team at identified neural institutions के ट्रेनिंग करना मेंटल हेल्थ टीम की जहाँ जहाँ पे इंस्टीट्यूशन होंगे, इंक्रीज अवेयरनेस एंड रिड्यूस स्टिग्मा रिलेटेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, प्रोवाइड सर्विसेज फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेसेस इन कम्युनिटी, ओपीडी लेवल पे भी, इंडोर लेवल पे भी, फिर फॉलो अप भी रखना है ऐसे पेशेंट्स का। Provide valuable data and experience at the level of community, at the state and center for future planning and improvement in service and research। तो वैल्यूबल डेटा जो होगा जिससे हमें फ्यूचर में मदद मिलेगी, या एक्सपीरियंस कम्युनिटी लेवल स्टेट लेवल पे वो इम्प्रूव करना, प्लानिंग करना, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में इन्वॉल्व होना। द टीम ऑफ वर्कर्स एट द डिस्ट्रिक्ट अंडर द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कौन सा स्टाफ रखा गया अंडर दिस प्रोग्राम, साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर रखा, साइकेट्रिस्ट नर्स और कम्युनिटी नर्स, प्रोग्राम मैनेजर रखा गया, प्रोग्राम रजिस्ट्री असिस्टेंट रखा गया, और रिकॉर्ड कीपर, ये सब स्टाफ अवेलेबल किया गया एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। दूसरा प्रोग्राम अब यह है जो 2005 में एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंडर, जिसको हम बोलते हैं, उसके अंडर वो डिजीज जो कम्युनिकेबल नहीं है, फैलती नहीं है। तो देखा गया है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से 53% ऑफ डेथ्स होती है ईयरली। तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया एनपीसीडी सीडीसीएस प्रोग्राम, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, सीवीडी एंड स्ट्रोक, जो मेन डिजीज काजेज ऑफ मेन डिजीज है, डेथ्स जिनकी वजह से ज़्यादा होती हैं। The pilot phase of National Program for Prevention and Control of Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke was launched in January 2008.
On a pilot basis, the NPCDS has been initiated in 10 districts in 10 states. पहले सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया। NPDCS is aimed at prevention and control of NCDs using। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। किस तरह? हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन, एडवोकेसी। लोगों में हेल्थ प्रमोट किया गया, उनको हेल्थ एजुकेशन दी गई। अर्ली डिटेक्शन ऑफ पीपल विद हाई लेवल्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स will be done थ्रू अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। तो लोगों में स्क्रीनिंग करना, अर्ली डिटेक्शन करना, कैपेसिटी बिल्डिंग, हेल्थ सिस्टम में इतनी कैपेसिटी बिल्ड करना कि हर किसी लेवल पे वो टैकल कर सके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, लोगों का जो क्वालिटी ऑफ केयर है उसको इम्प्रूव कर सके। डिस्ट्रिक्ट एनसीडी प्रोग्राम्स विल इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्रमोशन सेंटर्स एंड डिस्ट्रिक्ट एनसीडी सेल। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगांव में एनसीडी सेल है ना, जहाँ पे फ्री मेडिकेशन मिलती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स मिलते हैं, इंसुलिन वगैरह, यहाँ पे मॉनिटरिंग होती है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग होती है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है। तो बहुत सारी सर्विसेज उसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। Creating awareness on lifestyle related disease with a focus on adaptation of healthy lifestyle at schools, community workplace etc। तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि वो किस तरह से डिजीज अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, सो दैट उनमें लाइफ स्कूल पे, कम्युनिटी लेवल और वर्क प्लेसेस पे उनका वो नॉलेज दिया जाए, सो दैट दे विल डेवलप गुड अवेयरनेस अबाउट द लाइफ स्टाइल। Providing opportunistic screening and targeted intervention to reduce mortality and morbidity due to diabetes, CVT, and stroke. MCDS has been integrated with the National Rural Health Mission। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के साथ इसको अब इंटीग्रेट किया गया, मतलब कि सर्विसेज को NRHM दी जाती है। फॉर स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज, सपोर्ट फॉर ग्लूकोमीटर स्क्रीनिंग की जाती है। ग्लूकोमीटर प्रोवाइड के ग्लूकोज स्ट्रिप जिनसे ग्लूकोज चेक किया, जो ग्लूकोमीटर में लगती है, वो लेंसेट जो वो नीडल जैसी होती है जिसे प्रिक करते हैं, वुड बी प्रोवाइडेड टू स्टेट अंडर NRHM। द कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर envisaged can be utilized for early detection of cases, diagnosis, treatment, training, and monitoring of different programs such as National Program for Prevention of Control of Cancer, Diabetes, CVDs, and stroke, National Program for Health Care of Elderly, National Tobacco Control Program, National Mental Health Program। तो इसमें क्या किया गया? कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर यूटिलाइज किया गया ताकि हम अर्ली डायग्नोसिस करें केसेस का, अर्ली ट्रेनिंग करें, मॉनिटरिंग करें बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक साथ, जिसमें ये प्रोग्राम्स मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम इज नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस। तो जो बहरे होते हैं, सुन नहीं पाते, उनके लिए क्या है? 6.3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर सफरिंग फॉर सिग्निफिकेंट ऑडिटरी इम्पेयरमेंट लॉस। तो 6.3% ऐसे लोग हैं जिनमें ऑडिटरी इम्पेयरमेंट या ऑडिटरी लॉस होता है। This is identified as the second most cause of disability in 2006-2008. Government of India launched this program to cover the entire country by 2012। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद एक गोल बनाया था कि बाय 2012 हम पूरी पॉपुलेशन को कवर करेंगे, मतलब इन व्यू ऑफ प्रिवेंटेबल नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, ताकि हम ऐसी ये क्या कहते हैं स्ट्रेटजीज करें जिससे हम डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, डेफनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। जितनी भी मेजर्स है वो हम सारे मेजर्स यूज़ करेंगे, सो दैट वी कैन प्रिवेंट दिस डिसेबिलिटी। अगर हम कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे हम डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं वहाँ पे कर ले। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम क्या है? टू प्रिवेंट अवॉइडेबल हेयरिंग लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डिजीज और इंजरी। जहाँ पे हम कर सके, हमारा ये ऑब्जेक्टिव कि अवॉइडेबल, जहाँ पे हेयरिंग लॉस को हम बचा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उसको करें। इंजरी से बचाए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करें, अर्ली डायग्नोसिस करें, अर्ली ट्रीटमेंट करें ईयर प्रॉब्लम्स का, जो लेटर ऑन हेयरिंग लॉस में बदल जाती है या जिसकी वजह से डेफनेस होता है। टू मेडिकली रिहेबिलिटेट पर्सन्स ऑफ ऑल एज ग्रुप सफरिंग विद डेफनेस, to strengthen the existing intersectoral linkages for continuity of rehabilitation program for persons with deafness, to develop institutional capacity for ear care services by providing support for equipment, material and training personnel। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज देना, बिल्डिंग प्रोवाइड करना, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना। Components of the program mean क्या थे? मैन पावर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर प्रिवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड एंड डेफनेस केसेस। ट्रेनिंग वुड बी प्रोवाइडेड from medical college level, especially ENTs and audiologists, to
ग्रास रूट लेवल वर्कर, जो ग्रास रूट लेवल पे पेरिफेरीज पे काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी मेडिकल कॉलेजेस से, स्पेशल ANT से और है। लेकिन अगर उनको कहीं पे लगता है कि कोई केस है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर पाए और वो मैनेजमेंट कर पाए। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन रेस्पेक्ट ऑफ ANT ऑडियोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करना, बढ़ाना, ऐसे लोगों की कैपेसिटी जो ये चीज़ें कर सकते, जैसे ANTs और ऑडियोलॉजिस्ट। सर्विस प्रोविजन, उसमें अर्ली डिटेक्शन प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड करना, मैनेजमेंट ऑफ हेयरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड केसेस एंड रिहेबिलिटेट करना। अगर किसी को हुआ है, अर्ली डिटेक्शन होगा, इसमें रिहेबिलिटेशन होगी, तो हम बहुत सारी डेफिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, अवेयरनेस जनरेशन थ्रू IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, और BCC एक्टिविटीज़, जो हम लोगों में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ करते हैं, उन तक कम्युनिकेट कराते हैं। फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड स्पेशली चिल्ड्रन, सो दैट टाइमली मैनेजमेंट ऑफ सच केस इज पॉसिबल एंड टू रिमूव द स्टिग्मा अटैच्ड टू डेफनेस। जैसे कोई डेफ होते हैं, बार बार बोल बेचारा ये डेफ है, सुन नहीं पाते, तो ऐसी एक्टिविटीज़ करना और बच्चों में मैनेजमेंट करना, सो दैट हम रिमूव करें ये स्टिग्मा लोगों में से कि डेफनेस की जो ये प्रॉब्लम, इसका स्टिग्मा खत्म करें। District hospitals may propose to strengthen the ear care service at district level by providing manpower support such as one ENT, one audiologist, one audiometric assistant, one instructor for hearing impaired at each district on contractual basis. Next program, National Cancer Control Program. It was launched in 1975-76 with the objectives of prevention, early diagnosis and treatment. Cancer Program. It was revised in 1984-85 with the objective of primary, secondary, tertiary prevention. तो ये रिवाइज किया गया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन किया जाए। इसके गोल्स क्या है? द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ टोबैको रिलेटेड कैंसर। पहला था कि प्राइमरी प्रिवेंशन करें हम, किस तरह जो टोबैको से रिलेटेड कैंसर्स होते हैं उनको हम प्रिवेंट कर सके। सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ कैंसर ऑफ द यूट्राइन, सर्विकस, माउथ, ब्रेस्ट एटसेट्रा। Tertiary prevention includes extension and strengthening of therapeutic services, including pain relief on national scale through regional cancer centers and medical, including dental college. तो जैसे आपको पता है, प्राइमरी में हम यूजुअली एजुकेशन देते हैं, जो हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स किस किस तरह कर सकते हैं, लोगों में एजुकेशन। सेकेंडरी पे हम क्या करते हैं, अगर जो हाई रिस्क होते हैं, जो एक्सपोजर हो गए, उनको अर्ली ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। और टेरिशरी पे ऑलरेडी प्रॉब्लम हो गई, फिर हम क्या करते हैं, जो सर्विसेज होती है वो थेरेपेटिक होती है, पेन रिलीफ वगैरह, या उसका जो उसकी वजह से बहुत सारे लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशंस को कम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट न्यूअर स्कीम, बहुत सारी, मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है वो पढ़ा है। इससे पहले भी मैंने आपको फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में बोला है, वो भी इसमें आता है। RC प्रोग्राम्स के बारे में बोला, वो भी इसमें आता है, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो सारे प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट मैंने जो इम्पोर्टेंट वो मैंने सारे टच किए हैं। तो इसमें न्यूअर स्कीम जैसे ट्रेनिंग आप MOS इन द सिकल, आप जो मेडिकल ओबस्ट्रक्टिक स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको सिजेरियन सेक्शन की ट्रेनिंग, जिनमें ट्रेनिंग ऑफ ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स 1 ईयर, डेजिग्नेटेड कम्युनिटी सिकल बर्थ अटेंडेंट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। जनानी सुरक्षा योजना स्टार्ट की गई, जो लॉन्च की गई 12 अप्रैल 2005 अंडर NRHM में। इसमें क्या था, NRHM स्कीम में बेनिफिट ऑफ कैश में डायरेक्ट कैश, जो आज भी 1400 मदर को देते आफ्टर डिलीवरी। ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको सेफ मदरहुड और सेफ डिलीवरी स्कीम भी बोलते हैं। तो इसमें मेन कंपोनेंट जनानी सुरक्षा योजना में क्या है, अर्ली रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, माइक्रो बर्थ प्लानिंग सिखाना चाहिए कि हम बर्थ प्लान कैसे कर सकते हैं, टेम्परेरी परमानेंट क्या होता है, रेफरल ट्रांसपोर्ट, बहुत बच्चे और माँ का होम से घर तक, और होम से हेल्थ इंस्टीट्यूशन और हेल्थ इंस्टीट्यूशन बैक टू द होम। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, पोस्ट डिलीवरी विजिट्स होते हैं, रिपोर्टिंग होती है, फैमिली प्लानिंग एंड काउंसलिंग सर्विसेज दी जाती है। ये जो जननी सुरक्षा योजना क्यों स्टार्ट की गई, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम डिक्रीज करें मैटरनल मॉर्टलिटी रेट को, जो उनके डेथ रेट है मदर्स की, इनफैक्ट मॉर्टलिटी रेट को कम करें, और केयर थ्रू आशा, और एक हम एजेंट बनाएं जो हमारे लोगों के बीच और हेल्थ सर्विस के बीच में एक ब्रिज बन जाए, तो जिसका नाम आशा रखा गया, जैसे आप सबको पता है।
तो दूसरा प्रोग्राम आता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS के, जो यूजुअली बच्चों के लिए है। तो इसमें अपग्रेडेड जो JSS स्कीम है इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, क्योंकि उसमें देखा गया कि स्कीम सिर्फ मदर को इन्वॉल्व नहीं करती है, न्यू बॉर्न को भी इन्वॉल्व करनी चाहिए। पहले ये रखा गया था फॉर फर्स्ट 30 डेज हु आर अनहेल्दी, अब इसको 1 साल तक स्कीम को मतलब अगर 1 साल तक बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसके ड्रग्स, हॉस्पिटलाइजेशन, इंस्टीट्यूशन के खर्चे वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये 1 जून को स्टार्ट किया गया इन द 2011। तो इसमें फ्री सर्विसेज टू द न्यू बॉर्न एट रिस्क जो होते हैं उनको फ्री सर्विसेज दी जाती है, जैसे ट्रीटमेंट एंड केयर दिया जाता है, ड्रग्स एंड सप्लीमेंट लाइक इन्फ्यूजन, कॉटन, ड्रेसिंग, इन्वेस्टिगेशन फ्री होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर होगा वो भी, ट्रांसपोर्टेशन, एग्जम्पशन फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ, अगर कोई भी टेस्ट हो, कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, उनको कोई फी नहीं भरना पड़ता। नेक्स्ट प्रोग्राम इज 25 पॉइंट प्रोग्राम। 25 पॉइंट प्रोग्राम जुलाई 1 1975 में स्टार्ट किया गया, फिर इसको अगस्त 1986 में रिवाइज किया गया। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ पुअरेस्ट ऑफ पुअर एंड टू प्रोवाइड देम फूड, शेल्टर, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ। जो हम बोलते हैं कि 20 पॉइंट प्रोग्राम का मेन गोल था कि जो गरीब लोग हैं, सबसे पुअरेस्ट लेवल के, कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाए। तो उसमें 20 पॉइंट्स प्रोग्राम में क्या क्या किया, एलिवेट पुअर्टी किस तरह, बाय क्रिएटिंग कम्युनिटी एसेस, टैंक्स, पॉन्ड्स, रोड्स डेवलप किए गए, एक्सपेंड रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, प्रमोट एग्रीकल्चर, लोगों में एग्रीकल्चर के नॉलेज बढ़ाए, किस तरह इम्प्रूव सीड, कंजर्वेशन ऑफ रेन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इम्प्रूव इरिगेशन थ्रू अरेंजमेंट ऑफ कैचमेंट एरियाज, प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर लॉगिंग एंड यूज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। तो लोगों को सिखाना है सो दैट ये मीन्स यूज करके जो उनका जो पोवर्टी लेवल है वो थोड़ा सा एलिवेट हो जाए, इंक्रीज हो जाए। Increase the production of paddy, edible oil seeds, pulses, fruits and vegetables, distributing land to landless, abolish bonded labor, provide clean drinking water for all, expand primary care facilities, control TB, leprosy, malaria, goiter, blindness, immunization of infants and pregnant women, mainstream sanitation। फिर उसके बाद एंश्योर 2 चाइल्ड नॉर्म, 2 ही बच्चे रखने का नॉर्म, एक्सपेंड एजुकेशन, जस्टिस टू शेड्यूल कास्टेज एंड ट्राइब्स, इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, मतलब मेल फीमेल का नॉलेज देना कि सेम सेक्सेस, मतलब फीमेल को बर्डन नहीं समझना, अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, एडवेंचर, कल्चरल एक्टिविटीज, हाउसेस फॉर द पीपल, मतलब उनके लिए लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड ताकि लोग घर बना सके। अगर कोई स्लम में झोपड़पट्टी में रहता है उनके उन झोपड़पट्टी एरियाज को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना, plant more trees and forests, protect environment, show concern for consumers by consumer protection movement, improve rural electrification, गाँव में भी बिजली पहुंचाना, जैसे बोलते हैं घर घर बिजली, simplify the administrative procedures and attend the public grievances। नेक्स्ट प्रोग्राम इज नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट कुछ प्रोग्राम जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो आज भी आपको पता है ICDs को हम आंगनवाड़ी वगैरह बोलते हैं, मिड डे मील प्रोग्राम जो आजकल भी स्कूलों में होता है, स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम एक वन कंपोनेंट नेशनल प्रोग्राम है जो कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के लिए यूज किया गया। इसमें क्या करते हैं, सिंगल डोज ऑफ विटामिन ए कंटेनिंग 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स ओरली देते हैं बच्चों को, टू ऑल प्री स्कूल चिल्ड्रन इन द कम्युनिटी एवरी 6 मंथ थ्रू पेरिफेरल हेल्थ वर्कर। इसमें विटामिन ए सप्लीमेंटेशन दिया जाता है ताकि हम ब्लाइंडनेस को बच्चों में प्रिवेंट कर सके। Prophylaxis against nutritional anemia. It consists of distribution of iron and folic acid tablets to pregnant women and young children of the age 1 to 12 years. MCH in urban centers, in urban areas, primary health centers in rural areas, and ICDS project are engaged in the implementation of this program. तो इसमें क्या होता है, प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशन एनीमिया में आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स दिए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स और यंग चिल्ड्रंस को जो 12 साल के एज के, यूजुअली अर्बन सेंटर्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, रूरल हेल्थ एरियाज में। ये ICDS जो आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू भी देते हैं और बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स के थ्रू भी देते। नेशनल बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम started during 1970 to improve the nutritional status of the Anganwadi centers
with a daily supplement of food. 300 kilocalories, 10 grams of protein जिसमें दिए जाते हैं. This also merged in. फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नेशनल बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है इसको फिर मर्ज किया गया ICDS स्कीम में इन 1975. अभी आंगनवाड़ी प्रोग्राम के साथ ही आता है. ICDS Integrated Child Development Scheme. It was started in 1975 for preschool children below 6 years and adolescent girls 11 to 18 years pregnant and lactating mother. जो ICDS प्रोजेक्ट है वो 1975 में स्टार्ट किया. पहले इसको प्रेस्कूल चिल्ड्रन जो 6 साल से छोटे थे उनके लिए स्टार्ट किया गया था. एडोलसेंट गर्ल्स के लिए, प्रेग्नेंट मदर्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए स्टार्ट किया गया था. तो इसके अंडर क्या है, इसके अंडर बहुत सारे सर्विसेज क्या ये इन्वॉल्व होती है. बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रन बिलो वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, एडोलसेंट गर्ल, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. तो नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल मिड डे स्कूल मील प्रोग्राम, जो आपको पता है जिसको स्कूल लंच प्रोग्राम भी बोलते हैं. जैसे आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल्स में जो मिड डे मील्स देते हैं, खाना वगैरह बच्चों को वहीं पे देते हैं. तो मिड डे मील प्रोग्राम को हम स्कूल लंच प्रोग्राम भी बोलते हैं. इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन सिंस 1961 विद ऑब्जेक्टिव टू अट्रैक्ट. पहले इसका क्या गोल था, ताकि जो लो पॉवर्टी के लोग हैं, मतलब वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए स्कूल की तरफ. उनको फ्री खाना मिलता है तो उनको खाने के लिए काम नहीं करना पड़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन स्कूल में बढ़े और दे कैन रिटेन देम सो दैट लिटरेसी इंप्रूवमेंट ऑफ चिल्ड्रन कुड बी ब्रॉड. तो लिटरेसी लेवल बढ़ जाए. द मिड डे मील प्रोग्राम बिकेम पार्ट ऑफ द मिनिमम नीडेड प्रोग्राम इन द 5th 5-year प्लान. नेक्स्ट प्रोग्राम इज आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम. तो जिसको आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से, जो मैंने आपको पिछली बार भी बोला, गॉइटर होता है, तो वो जो होता है हमारे यहाँ पे जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ से क्या होता है, आयोडीन वॉश आउट हो जाता है. तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, गॉइटर हो जाता है. तो ये ऑपरेशन सिंस 1962 से चल रहा है. इसका मेन कंपोनेंट ये था कि हम आयोडाइज्ड साल्ट यूज़ करें इन प्लेस ऑफ कॉमन साल्ट. जैसे आपको भी पता होगा पहले कॉमन साल्ट यूज़ करते थे. अब आजकल जो भी साल्ट लाते हैं वो पहले देखता है कि आयोडाइज्ड है कि नहीं. आयोडाइज्ड मीन्स इसमें आयोडीन मिक्सड है कि नहीं. मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस सर्विसेज नहीं होती है, मैन पावर ट्रेनिंग होती है, मास कम्युनिकेशन एज ए नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम. आयोडाइजेशन ऑफ साल्ट एंड इट्स कंजप्शन ये मॉनिटर होता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपग्रेडेड किया है इस प्रोग्राम इंटू आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम. तब तक कि सिर्फ आयोडीन डिसऑर्डर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम था, फिर इसको कंट्रोल प्रोग्राम किया गया इन 1992. तो मेन इसका गोल था कि यूनिवर्सल यूज ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट इन प्लेस ऑफ कॉमन साल्ट. नेक्स्ट इज National Tobacco Control Program. This was started in October 2007. Government of India launched National Tobacco Control Program. तो टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू इम्प्लीमेंट टोबैको कंट्रोल लॉज. टोबैको यूज के अगेंस्ट कंट्रोल लॉज यूज किए गए. लोगों में अवेयरनेस की गई कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको यूज क्या है. पोस्टर्स, स्ट्रीट रोल प्लेज, एग्जीबिशन, आर्टिकल पब्लिकेशन, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि हजार्ड्स ऑफ स्मोकिंग क्या है, बच्चों में समझाना कि स्मोकिंग के कितने हजार्ड्स हैं. टू एलिमिनेट एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक. तो एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक की वजह से अगर किसी को एक्सपोजर होता है तो उसको किस तरह एलिमिनेट दूर किया जा सकता है. तो टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि सिगरेट के बाहर भी लिखा होता है टोबैको स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ. तो जैसे बहुत सारे एड्स आते हैं कि टोबैको की वजह से कैंसर होता है, मुंह का, गले का. So all these things are all done under the National Tobacco Control Program. मेन गोल ये है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि टोबैको की वजह से क्या क्या हो सकता है और कैसे हम हार्मफुल इफेक्ट से बच सकते हैं. सो दिस ऑल अबाउट द डिफरेंट प्रोग्राम्स अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें मैंने आपको कुछ कंट्रोल प्रोग्राम्स भी बोले, कुछ इरेडिकेटेड जो कुछ डिजीज इरेडिकेटेड होगी इनके लिए भी प्रोग्राम्स मैंने आपको इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेन किए. कुछ मैंने आपको एलिमिनेशन इरेडिकेशन इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए. मैंने इम्पॉर्टेंट सारे प्रोग्राम्स आपको एक्सप्लेन किए, रेस्ट आप खुद भी देख सकते हैं अगर इसमें कोई रहता है. सो बाय दिस वी हैव कंप्लीट द नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड नेशनल हेल्थ program. So in the next class we will be discussing the role of a nurse in the national health
प्रोग्राम। थैंक यू।